सकते हो। लोकसभा चुनाव में हरियाणा की आधी सीटें गंवाने के बाद भाजपा नेताओं के सुर भी बदले और बिगड़े हुए हैं। यहां बहादुरगढ़ में आयोजित बैठक के बाद पंचायत मंत्री महिपाल ढांडा ने कांग्रेस और भूपेंद्र हुड्डा पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के बड़े नेता हिंदुओं को आतंकी कहते हैं, तो उन हिंदुओं के पास क्यों अपनी ऐसी तैसी कराने जाते हो। ढांडा यहीं नहीं रुके। उन्होंने कहा कि कांग्रेस मुसलमानों को खुश करने में लगी है। कांग्रेस तो कह चुकी है कि देश के संसाधनों पर पहला हक मुसलमानों का, तो फिर बाकी हिंदुस्तानी कहां जाएंगे। मंत्र की बात नहीं है, भारतीय जनता पार्टी कैडर बेस पार्टी। हम एक चुनाव लड़ते हैं, दूसरे चुनाव की साथ के साथ तैयारी शुरू हो जाती है। तीसरी बार हरियाणा प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। उसको बनाने में जिन जिन चीजों की जरूरत है, जिस भी तरह के काम करने की आवश्यकता, उन कार्यों के ऊपर चर्चा करके अपने कार्यकर्ताओं को कहा है कि जरा तीसरी बार की सरकार बनाने के लिए तैयार रहे। हुड्डा साहब तो लगातार ये कह रहे हैं कि हम अब की बार सरकार बना रहे हैं। कहने में किसी के बाप का पीछा जावे है, कह दे आकर कहने दो, अच्छी बात है तो कहेगा क्यों नहीं, ये भी कहने का अधिकार नहीं है उसको वो कहेंगे। सपने लेने में किसी का कुछ घिसता नहीं है, ना जीएसटी लगती है। मगर हम लोग बता दें, काठ की अंडी बार बार नहीं चढ़ती। एक बार चढ़ी, एक बार लोगों को भ्रमजाल में फंसा लिया, एक बार लोगों को झूठ बोल दिया कि भाई संविधान बदल देंगे, भाई आरक्षण के ऊपर मामला गड़बड़ कर देंगे। मैं हुड्डा जी से पूछना चाहता हूं और कांग्रेस से पूछना चाहता हूं, हुड्डा जी से क्यों, कांग्रेस से पूछना चाहता हूं, क्या आपने संविधान की आड़ में और आरक्षण की आड़ में कर्नाटका में क्या गुल खिलाया? कर्नाटक में आपने एससी का भी और ओबीसी का भी आरक्षण काट के मुसलमानों को दे दिया। अगर आपको मुसलमान इतने प्यारे हैं और हिंदुओं को आप लोग गाली देते हो, आपके बड़े नेता दुनिया के मंच पे जाके बोलते हैं कि हिंदू आतंकवादियों से भी ज्यादा खतरनाक है, तो फिर उन आतंकवादियों से भी खतरनाक लोगों के बीच में क्या अपनी ऐसी तैसी कराने जाते हो? क्यों जा रहे हो उनके पास वोट मांगने? और सारी जनता को पता भी लग गया है, इन्होंने तो कहा है कि हमारा एजेंडा एक है, एजेंडा एक ही है, और साफ तौर पे बोल भी दिया है कि भारत के सभी संसाधनों पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। अगर पहला अधिकार मुसलमानों का है तो बाकी जो हिंदुस्तान ये कहाँ पे जाएगा? इसके लिए कहाँ पे जगह है? तो ये जो लोगों को बरगलाने की, झूठ बोलने की और झूठ बोल के सत्ता प्राप्त करने की जो इनकी लालसा है, इसके ऊपर पानी फिर गया। अब मैंने कहा ना, जैसे पहले काठ की अंडी बार बार नहीं चढ़ती, अब नहीं चढ़ेगी तीसरी बार फिर भाजपा की सरकार। देखिए, मुद्दे की बात नहीं होती है, हमने हर तरह से डेवलपमेंट का नए आयामों को छुआ है। अगर हम लोग गांव देहात की बात करें, शहर की बात करें, इन्होंने कोई एक काम आप ढूंढ के लाके आ सकते हैं कि ये काम कांग्रेस ने किया। एक काम की बात कर रहा हूँ, एक गांव की बात कर रहा हूँ, एक गांव में एक काम कांग्रेस की सरकार ने ये किया। पिछले 10 साल में रिकॉर्ड बजट बढ़ा के हम लोगों ने इस गांव के, देहात के हर काम को छुआ है, उसको किया है। जो कामों की छोटी मोटी कसर रह गई थी, अभी इसी 2-2.5 महीने में उन सब कामों को भी कंप्लीट करके हम लोग हर गांव को सुंदर और समस्या रहित गांव बने, इस दिशा में हमारा प्रयास चल रहा है और हम लोग उसको पूरा कर रहे हैं। सरपंच एसोसिएशन लगातार आप लोगों से नाराज है, वो बैठकों में कोई सरपंच एसोसिएशन नाराज नहीं है, सब सरपंच बिल्कुल एकदम खुश है और जो जो भी उनकी समस्या थी, उन समस्याओं का निराकरण भी कर दिया।